कहानी का नाम दीवारों के पीछे से आवाजें। स्थान अमेरिका का एक छोटा सा शहर विलो क्रीक, जो घने जंगलों और धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। वो पुराना घर। एमिली कार्टर 28 साल की एक लेखिका, जिसे अपनी नानी से एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल का घर विरासत में मिला है। वो शहर की तेज जिंदगी से दूर इस छोटे से शहर में बसने का फैसला करती है, थोड़ी शांति और शायद अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में। घर बड़ा था, खूबसूरत, पर कुछ तो अजीब था, बहुत ज्यादा खामोश। स्थानीय लोग इस घर को कहते थे द होलो हाउस। पहली ही रात एमिली को दीवारों के पीछे से किसी के बुदबुदाने की आवाजें आती है। शुरुआत में वो इसे पुराने घर की आवाजें समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें उसका नाम लेने लगती है। पुरानी डायरी। एक दिन अटारी में उसे एक बंद ट्रंक मिलता है, जिस पर उसकी नानी के इनिशियल्स हैं। ट्रंक के अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी होती है, जिसके पन्नों पर अजीबोगरीब चित्र और एक नाम लिखा होता है, द एको मैन आदमी। डायरी में लिखा होता है, वो दरवाजों से नहीं आता, वो खामोशी से आता है। उस रात लाइट्स झपकने लगती है, मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है और वही आवाजें और भी पास लगती है। अजनबी जासूस। एक लोकल डाइनर में एमिली की मुलाकात होती है ल्यूक हैरिसन से, एक शांत, गंभीर किस्म का डिटेक्टिव। जब एमिली उसे अपने घर के बारे में बताती है, उसका चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वो कहता है, उस घर में जो गया है, वो वहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। वो उसे एक नाम देता है, रेचल मायर्स, एक लड़की जो 15 साल पहले उसी घर से लापता हो गई थी। एमिली गहराई से पड़ताल करने लगती है। पुराने अखबारों में वो खबरें दबा दी गई थी, सच सामने नहीं आया था। आईने के पीछे अब एमिली को आईने में परछाइयां दिखने लगती है, लंबे चेहरे के बिना खड़े हुए साए, जो उसके ठीक पीछे होते हैं। एक रात वो फुसफुसाहटों का पीछा करते हुए अपने कमरे की दीवार के पास पहुंचती है। जैसे ही कान लगाती है, उसे सांस लेने की आवाज आती है। फिर अचानक दीवार में हल्की दरार बनती है और उससे खून टपकने लगता है। का पर्दाफाश। ल्यूक की मदद से एमिली को पता चलता है कि ये घर कभी एक गुप्त मानसिक अस्पताल, असाइलम था, जहां खतरनाक मानसिक रोगियों को रखा जाता था। एक मरीज था, जैकब थॉर्न, जिसे लोग एको मैन कहते थे। वो दूसरों की आवाजें नकल करके उन्हें बुलाता था और फिर गायब कर देता था। 1947 में अस्पताल में आग लगी, रिकॉर्ड जल गए, लेकिन जैकब का कोई अतापता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी वही है। एमिली डर कर डायरी जलाती है और शहर छोड़ने का फैसला करती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, उसका मोबाइल बजता है, अनजान नंबर। वो कॉल उठाती है। दूसरी तरफ उसी की आवाज आती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती एमिली। कॉल कट जाता है। वो पीछे मिरर में देखती है। पीछे की सीट पर एक परछाई बैठी होती है। स्क्रीन ब्लैक होती है। टेक्स्ट आता है, होलो हाउस फिर खुलेगा। हमारी कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।